नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती में अंतिम आखिरी आपको मौका मिला है। किसी भी प्रकार की गलती अगर आपने की है, 1 to 5 जो आपका पेपर है प्राथमिक वाला, उसमें अगर गलती की है तो आपके पास मौका है 21 से लेकर के 25 तारीख तक आप इसमें संशोधन जो है वो कर सकते हैं। और संशोधन करने का क्या प्रोसीजर है उसकी बात इस वीडियो में हम करेंगे। आपको ये पता है कि जब आप संशोधन के लिए कोई भी पर्टिकुलर अपलोड करते हैं तो उस कंडीशन में आपको अटेस्ट भी उसको कराना पड़ेगा। इन केस आप नहीं यहाँ पर संशोधन कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं। दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आप कि जब आप लॉग इन करेंगे डैशबोर्ड पर, जहां से आपने एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज डाउनलोड की होंगी, वहीं से आप डैशबोर्ड पर जाकर के लॉग इन करेंगे। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही देखने को मिल रहा था कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे फॉर्म में किसी प्रकार की गलती है। तो जब आप लॉग इन करेंगे, साइड में सबसे नीचे आपको डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। जितने भी आपने फॉर्म भरते समय डाउनलोड अपलोड यानी कि किए होंगे डॉक्यूमेंट, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको देख लीजिए एक एक करके कि कोई भी ब्लर तो नहीं है डॉक्यूमेंट। क्योंकि जब आप साइबर कैफे से भरवाते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं फाइल और देखते नहीं है ओपन करके कि उसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको खुद से सारे डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर लेने। पहली बात तो ये चेक करनी है कि जो भी वहां पर लिखा है कि आपने वही अपलोड किया है। दूसरी बात ये भी चेक करनी है कि कोई भी डॉक्यूमेंट ब्लर तो नहीं है। ये खुद से चेक करना है आपको। इन केस अगर किसी प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है तो उसके लिए आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि यहाँ पर अपडेट डॉक्यूमेंट साइट में लिखा देखने को मिलेगा। और इस अपडेट डॉक्यूमेंट के लिए जो डेट है वो आपकी 21 से 25 है, ये हम बता चुके हैं। बाकी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म अवश्य करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर आपसे मांगा जाएगा कि आप भैया ये जो फॉर्म भरे थे उसको दिखाइए। तो इसलिए इसको जरूर डाउनलोड करके, अभी तक नहीं रखा हो तो रख लीजिएगा, फिर बाद में मत कीजिएगा कि मैंने डाउनलोड नहीं किया। अब अगले स्टेप में जब इस पे अपडेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका खुल करके आ जाएगा, जहां पर आपको आप देखने को मिलेगा कि सारे जो एक लाइन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो देखने को मिलेगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि रेजिडेंस पीडीएफ है, या आइडेंटिटी पीडीएफ है, या ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर आपका किसी प्रकार का आरक्षण से संबंधित पीडीएफ है, सीटेड बीटेड या दक्षता पीडीएफ की कई लोगों ने गलती दक्षता लगा दिया था ना, तो ये सब आप सुधार सकते हैं। इसी प्रकार इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन वाला जिन्होंने गलती की वो यहाँ से सुधार सकते हैं। और इसी प्रकार आपका मैट्रिक पीडीएफ, ये सारी चीजें सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले तो मान लिया कि आपने गलती यहाँ पर किसमें की है, कि गलती से दक्षता वाले पर क्लिक कर दिया, जबकि सीटेट आपको क्लिक करना था या बीटेट आपको क्लिक करना था। तो यहाँ पर आपको सीटेट की, जहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा है, नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर, तो आपको जो भी यहाँ पर सुधार करना है उसको अटेस्ट भी करवाना है। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ। अटेस्ट कराने के लिए किसी राजपत्रित पदाधिकारी से ही आप करा सकते हैं, और वो भी जो अटेस्ट कराना है वो उसकी छाया प्रति करानी है, यानी कि उसकी फोटोकॉपी। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित यानी अटेस्टेड होना आवश्यक है। अटेस्टेड का मतलब हस्ताक्षरित ही है। तो वो जो आप यहाँ पर हस्ताक्षरित करवाएंगे, उनका नाम लिखना है जिनके द्वारा, अपलोड नहीं करना है, केवल उनका ऊपर ही यहाँ पर समझा देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए गलती की, तो सबसे पहले पॉइंट में आप क्या करेंगे, जिन्होंने अटेस्ट किया उसका नाम लिख देंगे। उनके नाम लिखने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ पर उनकी पोस्टिंग है, उसको लेकर के आप यहाँ पर उनका लिख देंगे एड्रेस वगैरह। तीसरे पॉइंट में उनका कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है वो फिल करेंगे। और अपलोड में यहाँ पर क्या करना है, अपलोड पीडीएफ में आपको जो आप सुधार करना चाह रहे हैं उसको आप अपलोड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर आपका क्लियर तरीके से यही लिखा था कि जब अपलोड आप करेंगे तो उस समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, उसका पद नाम, पदस्थापन का स्थान और संपर्क संख्या यानी कि मोबाइल नंबर, ये सब आपको पोर्टल पर अंकित करना होगा। तो ये सारी चीजें जब इसमें आपको पहले ही भरवाई ली जानी है, तो आपको फिर यहाँ पर जो अटेस्ट आप करा रहे हैं उसको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। केवल यहाँ पर आपको वही अपलोड करना है जो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट में आपकी गलती है। ध्यान से समझिएगा, दोनों मत अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर दोनों ही अपलोड यहाँ करना होता तो फिर ये मोबाइल नंबर या कहाँ पर पोस्टिंग है ये सब फिर वो नहीं भरवाता। उसने ये सब इसलिए ही भरवा लिया है कि यहाँ पर आप अपना जो सही डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट कर दें, बाकी जो डिटेल है वो ऑलरेडी यहाँ से भरवा ले रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब एक चीज यहाँ पर ये भी है कि कुछ ऐसे यहाँ पर पॉइंट होंगे जो आपको इन 11 पॉइंट में से नहीं देखने को मिलने होंगे। आपकी कोई गलती होगी जो इन 11 बिंदुओं में से नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास केवल एक ऑप्शन बचता है, वो आपका है एफिडेविट। एफिडेविट ये होता है कि आपका किसी प्रकार की जो त्रुटि होती है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार होंगे। इन सभी के लेकर के आपका एफिडेविट होता है।
अब एफिडेविट को लेकर के बनवाने का जो तरीका होता है वो फॉर्मेट अलग अलग होता है। जैसे एक ये फॉर्मेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऊपर इस तरीके से स्टैंप भी लगा रहता है। कहाँ से बनवा सकते हैं? तो एक तो आप बनवा सकते हैं कचहरी से जाकर के, जहां पर आप देखेंगे तो बाहरी मेज वगैरह लगाकर अधिकतर जगह नॉर्मली इसी तरीके से चलता है, वो बैठे रहते हैं। दूसरा आरटीओ ऑफिस के बाहर आप देखेंगे बहुत बैठे रहते हैं, तो वो भी आप वहां से भी बनवा सकते हैं। आप बता देंगे कि क्या गलती है, जैसे मान लीजिए नाम में गलती है तो उस तरीके से। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आप एफिडेविट देख पाएंगे जिसमें आप देखेंगे तो फादर नेम में गलती है, तो आई डैश सन ऑफ श्री ऐसे करके पहले अपने बारे में लिखेंगे, और पहले पॉइंट में आप देखेंगे कि दैट माय फादर नेम इज डैश एज मेंशन्ड इन माय मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम डैश बोर्ड माय बर्थ सर्टिफिकेट एंड माय डैश आइडेंटिटी कार्ड। तो सबसे पहले तो आप ओरिजिनल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पिताजी के नाम में गलती हो गई, मान लीजिए कोई और भी गलती होगी, तो जो भी गलती होगी सबसे पहले तो आप वो आधार देंगे, ठोस प्रूफ दे रहे हैं कि वो हाई स्कूल की मार्कशीट में भी, 12th की मार्कशीट में भी, और माई जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें, माई आइडेंटिटी कार्ड, इन सभी जगह मेरे पिताजी का नाम ये लिखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर लिख देंगे। अब सेकंड वाले पॉइंट में लिखेंगे जो गलती हो गई है। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड में गलती भरते समय हो गई, तो उसको लेकर के, जैसे यहाँ पर पैन कार्ड को लेकर बात की गई है कि दैट माई फादर नेम हैज बीन रॉन्गली मेंशन्ड डैश इन माई पैन कार्ड एंड माई पासपोर्ट एप्लीकेशन, तो जो गलती है वो ऐसे सेकंड पॉइंट के तौर पर आप लिख सकते हैं। वैसे देखिए एफिडेविट जो होता है वो ऐसे टाइप करा कराया भी आता है, और इसके अलावा टाइप करते भी हैं, तो इन केस टाइप करा कराया नहीं आया तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप टाइप करा सकते हैं। अच्छा, ये भी समझिए कि जैसे आप ये एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे देख रहे हैं, ऐसे A4 साइज पर भी होता है यही एफिडेविट। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है, काम सारे करते हैं। मैं अभी आपको A4 साइज वाला भी दिखा दूंगा। बाकी यही लिखा है दैट द करेक्टली एक्सेप्टेबल नेम ऑफ माय फादर नेम इज, इस तरीके से। लास्ट में आप जो भी सारी चीजें मेंशन कर रहे हैं उसकी घोषणा करते हैं कि वो मेरे अनुसार सारी चीजें सही हैं, इस तरीके से। तो ये आपका फॉर्मेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको एक और फॉर्मेट दिखाता हूँ जो आपको ऐसे A4 साइज पर भी बनते हुए देखने को मिलता है। अब ये जो आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं ये बेसिकली आपका है स्टैंडर्ड एफिडेविट फॉर्मेट फॉर करेक्शन इन द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो इससे संबंधित है। ऐसे वैसे कई बार आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एफिडेविट मिल जाता है, मेन आपको एक तरीका मिल जाता है। अब यहाँ पर भी सेम एफिडेविट में आपका नाम, फादर नेम, आपका सारा पूरा एड्रेस, कहाँ क्या है, दैट आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट आई हैव पास द, कहाँ से आपने पास किया वो सारी चीज़ें इस तरीके से आप लिख सकते हैं, रोल नंबर और ये सारी चीज़ें। और दैट द फॉलोइंग डिटेल्स आर रॉन्गली एंटर्ड इन माय डॉक्यूमेंट, अब जो गलती है आपकी उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और क्या करेक्शन है उससे संबंधित क्या डॉक्यूमेंट है, क्या करेक्शन के संदर्भ में डॉक्यूमेंट है, वो ऐसे मेंशन कर सकते हैं। और बाकी आपका कोई और गलती, जैसे इसमें फोटोग्राफ को लेकर के लिखा है कि नहीं छपी है तो अलग से हमने लगाई है, यानी पॉइंट टू पॉइंट इस तरीके से जो भी गलती है वो आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं। लास्ट में ये पॉइंट जरूर लिखा रहता है कि दैट ऑल स्टेटमेंट ऑफ दिस एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ एज एक्सप्लेन टू मी एंड अंडरस्टूड। इफ फाउंड अनट्रू एंड फॉल्स आई विल बी पर्सनली लायबल टू बी पनिश्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर किसी प्रकार की यहाँ पर गलत सूचना निकलती है तो मेरे ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है, इसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। बाकी प्लेस, डेट, सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और ये आखिरी सुधार का मौका है, तो जो भी गलती हो उसको सुधार अवश्य लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।